बिजनेस जिसको करना है वो हमारे पास ना आए, और शौक जिसको करना है वो हमारे पास आ जाए। ऐसा सेटअप मैंने अभी तक पाकिस्तान में किसी के पास नहीं देखा। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है, और ना सिर्फ ये वीडियो पाकिस्तान के लिए बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आज एक ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जो पूरी दुनिया के लोग देखेंगे और हैरान हो जाएंगे कि यार ये वाकई में आज कोई पढ़ी लिखी बात हुई है और ऐसी बात हुई है कि जिसके ऊपर हमने कभी सोचा नहीं था। देखो यार पहले तो आप ये सेटअप देखो, ये टर्की के हैं या जहाँ के भी हैं, अगर ये मिस्र के हैं कहीं के भी हैं, इसमें से एक का टर्की का सेटअप है और एक शायद मिस्र का सेटअप है। बहरहाल अगर मुझसे गलती भी हो रही है तो टर्की वाला समझ लो, फिलहाल टर्की वाला सेटअप के ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा, आप सेटअप के अंदर देखो जितने भी पेयर लगे हुए हैं सारे के सारे रेनबो के पेयर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब वो आप गिन लो आराम से कि तकरीबन 40-50 पेयर जो भी लगे हुए हैं ये सारे के सारे रेनबो के पेयर लगे हुए हैं। अच्छा, अब आप बोलोगे तो यार तैमूर भाई इसमें मतलब इतना ज़्यादा कहानियाँ बनाने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, रेनबो के पेयर लगे हुए हैं तो लगे हुए हैं, आप क्या मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो। देखो भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझो। मैंने अभी तक पाकिस्तान में ना इतना बड़ा सेटअप रेनबो का अभी तक नहीं देखा किसी के पास कि उसके पास सिर्फ़ और सिर्फ जामनी रेनबो के इतने सारे पेयर लगे हों। ठीक है, मैंने अभी तक नहीं देखा। सही है, अब आप बोलोगे कि भाई अगर आपने नहीं देखा तो आप क्या कहना चाह रहे हो। मतलब भाई मैं कहना ये चाह रहा हूँ, देखो टर्की का अगर ये सेटअप है, ठीक है, टर्की का टेम्परेचर आज चल रहा था 26, ठीक है, 24, और हमारा चल रहा था 26, इस तरह, या हमारा चल रहा होगा 28। तो वहाँ पे भी अभी तकरीबन गर्मी है टर्की में। बहरहाल गर्मी है या सर्दी है वो एक अलग कहानी, जो टॉपिक है वो कुछ और है। टॉपिक ये है कि अगर टर्की में ऐसे पेयर्स लगे हुए हैं एक सेटअप के ऊपर जो सिर्फ़ और सिर्फ रेनबो हैं, और ऐसे बहुत सारे सेटअप हैं, और इसके बावजूद एक एक जोड़ा इतना महंगा है रेनबो का, और अभी भी वहाँ पे डिमांड चल रही है, तो यहाँ पाकिस्तान में तो अभी एक जोड़ा भी किसी के पास ढंग का नहीं है। एक जोड़ा भी किसी के पास ढंग का नहीं है। अब ये बात मैं आपको साबित करने के लिए बहुत सारी दलीलें दे सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे जो इस वक्त हाथ में बच्चे पकड़ा हुआ है ना, इस क्वालिटी के बच्चे बड़े होके बहुत अच्छे रेनबो बनते। तो मैं आपसे अगर बोल दूँगा ना अभी इस वक्त के मुझे 100 पेयर अरेंज कर दो इस तरह के रेनबो, तो पूरा पाकिस्तान मिल के भी ना 100 पेयर अरेंज नहीं कर सकता रेनबो के। ठीक है, अब ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि यार तैमूर भाई, कल भी एक लड़के ने कमेंट किया था कि आप जो बातें बता रहे हो ना कि फोस्टर कर दो, ये कर दो, तो इससे लवबर्ड वाला हाल होगा, इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ये लवबर्ड वाला हाल हो जाएगा। मेरे भाई लवबर्ड वाला हाल इसका अगले 50 साल में भी नहीं होने वाला। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अभी तो ऐसे सेटअप ही नहीं है जिनके ऊपर इस क्वालिटी के रेनबो मौजूद हो, और वहाँ पे लोग इतनी क्वांटिटी में रेनबो रख रहे हों। ये सारी बातें हैं 10-20 साल बाद की, जब आपके पास इतनी क्वांटिटी में एक एक घर के अंदर 50-50 जोड़ा प्योर वॉयलेट का लगा हुआ होगा, और उसके बावजूद भी वो बिक रहा होगा, फिर उसके बावजूद भी डिमांड आ रही होगी। मतलब टर्की में इस वक्त ये सिचुएशन है कि एक एक बंदे ने इतना पेयर रखा हुआ है। अच्छा, अब मैं आपको एक स्टैट्स बता देता हूँ। स्टैट्स क्या होती है? पाकिस्तान की आबादी है 285 मिलियन यानी 300 मिलियन। टर्की की आबादी है 85 मिलियन यानी हमसे 3 गुना कम है वो आबादी में टर्की के लोग। लेकिन उनके यहाँ पे अगर इतना रेनबो अभी लगा हुआ है, टर्की में हमसे 3 गुना कम है, उसके बावजूद उनके पास इतना रेनबो लगा हुआ और खपत हो रही है। खपत का मतलब है कंज्यूम हो रहा है, लोग ले रहे हैं। तो भाई हमारे पास जो आबादी है 300 मिलियन की तकरीबन, उसके हिसाब से तो अभी रेनबो मौजूद ही नहीं है, तो इसकी खपत तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अभी आगे चल करके। अगर आप 300 मिलियन की आबादी के हिसाब से ये देखो ना, अब मैं आपको पूरी दुनिया का मैप दिखा दूँ। देखो सबसे आप टर्की को आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया जहाँ सीधे हाथ पे लिखा हुआ है, उसमें छोटा सा ऑरेंज वाली पट्टी जो है ना वो टर्की की है। अब इतनी कम आबादी है टर्की की, एक जी स्लाइस छोटा वाला, और इसके मुकाबले में देखो इंडिया कितना बड़ा है। तो टर्की में अगर इतनी ब्रीड होने के बावजूद भी डिमांड में है रेनबो और हर बंदे का शौक़ है, तो हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया के साथ ही है ब्लू वाले पोर्शन में छोटा सा जो है, और जो बड़ा वाला इंडिया का पोर्शन है वो देखो चाइना देखो। तो अभी तो इंडिया में पाकिस्तान में टर्की है ही नहीं।
टर्की है ही नहीं बोल रहा हूँ, रेम्बो है ही नहीं। तो आप ये सोचो, जब टर्की में इतनी क्वांटिटी में ब्रीड होने के बावजूद भी रेम्बो बिक रहा है और हाई डिमांड में और शौक में है, तो अभी पाकिस्तान और इंडिया में जब ये शौक होगा तो कितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो जाए इसकी खपत हो जाएगी। खपत का मतलब है इसकी डिमांड कम नहीं होगी, आराम से बिकेगा भी और लोग इसको मांगेंगे भी। तो जो लोग बार बार मेरे पास कमेंट करते हैं कि भाई आप इसका हाल कर दोगे लवबर्ड वाला, तो मेरे भाई इसका हाल लवबर्ड वाला अगले 20 साल में भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये मौजूद ही नहीं है इस क्वालिटी के अंदर। फिर दूसरा, टर्की आपके सामने मौजूद है, टर्की में एग्जीबिशन सब कुछ हर चीज़ है, ठीक है, लवबर्ड भी है, लेकिन वहाँ पे रेम्बो ही फेमस हुआ ना, क्योंकि रेम्बो बहुत खूबसूरत चीज़ है। अब रेम्बो अगर वहाँ फेमस है ना तो पूरी दुनिया में भी फेमस होगा। तो अब जब पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में और इंडिया में भी फेमस होगा, तो जो इसकी खपत होगी या जो इसकी डिमांड होगी वो बहुत हाई होगी, और डिमांड के हिसाब से सप्लाई करने के लिए हमारे पास माल नहीं है, ठीक है। तो बताने का मकसद ये सारी बात है कि आप लोग जो समझते हो कि यार इसके पास आगे चल कर के ये रेम्बो फ्लॉप होने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहो नॉर्मल साइज़ के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर काम कर लो, कोई मसला नहीं है, वो भी बिकेगा। आप चाहो कि मिसाल के तौर पे आपके पास डन फेलो पे काम करना चाहो, वो भी बिकेगा। एग्जीबिशन पे काम करना चाहो, वो भी बिकेगा। होगोरोमा पे काम करना चाहो, वो भी बिकेगा। और अगर कोई कुछ भी नहीं कर रहा, सादा रेम्बो अच्छी क्वालिटी में, डार्क क्वालिटी में वॉयलेट प्रोड्यूस करे, तो वो भी बिकेगा। कोई टेंशन ही नहीं है। अभी रेम्बो में 10 साल 20 साल कोई टेंशन नहीं है, आप लोग आराम से प्रोड्यूस करो। और मज़े की बात तो ये है कि जितना भी प्रोड्यूस होगा ना उतना ही एक्सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर भी नहीं है, सऊदीया में भी नहीं है, बांग्लादेश वाले मांग रहे हैं। आपको मैंने चार्ट लगा के दिखा दिया है कितनी कितनी आबादी है। तो आबादी के तनासुब के हिसाब से अगर ये शौक़ बढ़ता चला गया तो कितनी इसकी डिमांड आएगी और कितना इसको मतलब प्रोडक्शन हमें करनी पड़ेगी, तब जा कर के डिमांड पूरा कर पाएंगे हम। तो सप्लाई है नहीं, डिमांड बहुत है। ऐसी चीज़ जिसकी सप्लाई ना हो और डिमांड ज़्यादा हो, तो वो चीज़ ज़्यादा रेटों में भी बिकती है और ज़्यादा जल्दी भी बिकती है। बाकी यार आप लोगों के सामने इनके सेटअप है, ये सेटअप आप लोगों को दिखाने का मकसद क्या है कि आप इससे लर्निंग करो कि यार देखो सेटअप के अंदर एक एक केज है, केज के साइड में बॉक्स है, बॉक्स के अलावा जो केज है उसके अंदर पानी लगा हुआ है, मल्टीविटामिन लगे हुए हैं, ठीक है। पानी लगा हुआ है साफ़ सुथरा, 2-3 दिन में चेंज करते होंगे। दाना लगा हुआ है पूरे हफ्ते का एक साथ हफ्ते का या 15 दिन का एक साथ लगा हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप गौर करो तो अंदर जो है वो सॉफ्ट फूड की ट्रे रखी हुई है, सॉफ्ट फूड डालने के लिए, ठीक है। और क्योंकि दाने की प्याली तो बाहर लगी हुई है, सॉफ्ट फूड की ट्रे अंदर रखी हुई है, और अंदर जो है वो ग्रिट वगैरह रखा हुआ है, ठीक है। बॉक्स साइड में आपके सामने लगा हुआ है, बॉक्स के अंदर सुराख हुए हैं वेंटिलेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। सेटअप आपके सामने ज़मीन से उठा के 3 फीट ऊपर रखा हुआ है ताकि ज़मीन पे पोछा लगता रहे, और डेटॉल का पोछा लगे या किसी भी चीज़ का, ताकि बैक्टीरिया मरता रहे। और अगर धुलाई करने तो धुलाई भी हो जाए, वरना लोग ज़मीन पे पिंजरे रख देते हैं, धुलाई नहीं हो पाती, बैक्टीरिया जमा हो जाता है। और बैक्टीरिया के साथ चूहे भी आते हैं, चूहे के साथ चूंटियाँ भी आती हैं। तो ज़मीन से ऊपर उठाने का मकसद बहुत सारी चीज़ों से बचाना भी होता है और सफाई करना भी होता है। दूसरा, अगर आप गौर करो तो 4 मंजिला जो है ना केजेस बने हुए छत तक, 1 2 3 4, और साइज़ आपके सामने देख लो। और बकेट यूज़ हो रही हैं, बाल्टियाँ यूज़ हो रही हैं ताकि दाना ख़राब ना हो, उसमें नमी ना आए। प्लास्टिक की बाल्टी में नमी नहीं जाती, बंद कर दो एयर टाइट, तो कीड़ा नहीं लगता। कीड़ा इसलिए नहीं लगता क्योंकि सांस ही नहीं जाएगी जब कीड़े को बाल्टी के अंदर। अगर मैं आपको बाल्टी में बंद कर दूँ, आपको सांस ना, आप मर जाओगे, तो कीड़ा भी मर जाता है। तो इस वजह से प्लास्टिक की बाल्टी ज़रूरी है। बाकी भाई जिन लोगों को रेम्बो चाहिए रब्ता करें 0347243331 कराची नाबाबाद पाकिस्तान। इंशाल्लाह मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।